वालेकुम रहमतुल्लाह। आज खुशामदीद आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं कीने प्लांटी की डिवीजन ट्रेडोफाइटा और जो जीनस डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोसिस्टम। और हम बात करेंगे इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की जो कि होते हैं स्टेम और रूट के अंदर। चलिए बात करते हैं इसकी स्टेम की। जो इसकी स्टेम है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है रिज का। ये जो रिज है ये जिस तरह एक माउंटेन की टॉप होती है, टिप होती है, इस तरह ये जो पॉइंटेड एंड होता है इसको हम रिज कहते हैं। और ये जो लोअर पोर्शन होता है, डिप्रेशन होती है, इसको हम फरो का नाम देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंप्लीट इस स्टेप के इर्द गिर्द पाया जाता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मींस अपर, डर्मिस मींस लेयर। पहली लेयर जो है वो एपिडर्मिस की होती है और ये सिंगल लेयर होती है, एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल है इसके अंदर जो सिलिका है, सिलिकॉन, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जो स्टोमेटा होते हैं इसके अंदर वो सनकन होती है, यानी कि धसे हुए होते हैं। और जो स्टोमेटा सिर्फ हमारी जो एरियल ब्रांचेस हैं उनके अंदर पाए जाएंगे। जो राइजोम होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है उसके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। बात करते हैं हम दो तरह की टिश्यूज की। तो पहला जो हमारे पास टिश्यू है वो है क्लोरोफिलस टिश्यू। क्लोरोफिलस टिश्यूज जो होते हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आउटर कॉर्टेक्स का। जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा है इसकी सेल वॉल हार्ड होती है, थिक होती है और लिग्निन और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं और इनका काम प्रोटेक्शन और सपोर्ट का होता है। दूसरा हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स जो है ये पैरेन्काइमेटिक सेल से मिलकर बना है। पैरेन्काइमेटिक सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं। फिर बात करेंगे हम इसके ये वेलिकुलर कैनाल्स की। ये जो वेलिकुलर कैनाल्स हैं ये एयर स्पेसेस हैं दरअसल, और ये थ्रू आउट द इंटरनोड के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेस है, उसके अंदर ये एयर स्पेसेस होंगी एक्स एक्सिस के अंदर, और इनका साइज बड़ा होता है। एंडोडर्मिस वो लेयर है जो कि सेपरेट करती है हमारे स्टील को, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स को, हमारे कॉर्टेक्स से। ये एक सेपरेटर है। जो वेस्कुलर बंडल्स है वो हमारे पास सिफोनोस्टील कहलाती है। सिफोनोस्टील अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी पिथ की। जो इसकी पिथ है वो सेंटर में होती है और ये प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ स्टेम। बात करते हैं हम इसकी वेस्कुलर बंडल्स की। तो जिस तरह कि आपको कहा गया कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो सिफोनोस्टील कहलाते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कोलेट्रल होते हैं। कोलेट्रल मींस जो फ्लोएम है वो आउटसाइड है और जो जाइलम है वो इनसाइड है। फ्लोएम आउटसाइड और जाइलम इनसाइड। और इसी तरह जो हमारे पास जो प्रोटोजाइलम है वो आउटसाइड है और मेटाजाइलम इनसाइड होता है इसके। और ये हमारे पास जो स्पेसिस हैं इसको हम क्रेनियल कैनाल्स कहते हैं। जो कॉर्टेक्स के अंदर थी उनको हम वेलिकुलर कहते हैं, और जो इस वेस्कुलर बंडल्स के अंदर होती हैं इस स्पेसिस को हम क्रेनियल कैनाल्स का नाम देते हैं। ये हम कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे एक सेलुलर स्ट्रक्चर को और एक कंप्लीट स्टेम के स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, इसके अंदर स्टोमाटा है। सेकंड लेयर है हमारे पास वो स्क्लेरेन्काइमा की, जिसके अंदर सेल्स जो होंगे वो थिक होंगे, थिकन वॉल्ड होंगे, इनकी दीवारें मोटी होंगी। जैसे हमारे पास क्लोरोनकाइमा के सेल्स हैं। क्लोरोनकाइमा जो है वो क्लोरोफिलस होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हाई लेवल पर होती है इसके अंदर। ये वेलिकुलर कैनाल जिस तरह के ये मुकम्मल जो इंटरनोडल पोर्शन है उसके अंदर पाई जाती है अलोंग द
एक्स एक्सिस। ये हमारे पास जो लेयर है वो एंडोडर्मिस की है, जो कि कॉर्टेक्स और स्टील को सेपरेट कर रही है। पेरिसाइकल फर्स्ट लेयर है एंडोडर्मिस के बाद, और ये कवरेज देती है हमारे स्टील को। जिस तरह कहा गया कि जो हमारे पास स्टील है वो कोलेट्रल है, जो जाइलम है वो इनसाइड है, फ्लोएम आउटसाइड है। लेकिन जाइलम दो तरह का है। जो फर्स्ट जो ओरिजिनेटिंग जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। लाइक दिस, ये हमारे पास जो, तो मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये जो पहला जो जाइलम है, फर्स्ट जाइलम जो प्रोकैम्बियम से प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। और इससे जो सेकंड जो जाइलम प्रोड्यूस होगा उसको मेटाजाइलम कहते हैं। ये हमारे पास प्रोटोजाइलम है और ये हमारे पास मेटाजाइलम है। तो इसी तरह जो स्पेसिस कॉर्टेक्स में है उसको आप वेलिकुलर कैनाल्स कहते हैं, और जो स्पेसिस इस वेस्कुलर बंडल्स के अंदर उसको हम क्रेनियल कैनाल्स का नाम देते हैं। पिथ इसके अंदर पाई जाती है इन केस ऑफ स्टेम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मिस, नेक्स्ट कोलोरेंकाइमा सेल्स, ये कोलोरेंकाइमा सेल्स है, क्लोरोफिलस है। ये हमारे पास वो लार्जेस्ट स्पेसिस जो है पेलिकुलर कहलाती हैं। एंडोडर्मिस सेपरेशन है कॉर्टेक्स और स्टील में। ये हमारे पास आउटसाइड मेटाजाइलम, ये फ्लोएम है, और यहाँ पर प्रोटोजाइलम पाया जाता है। और ये हमारे पास पित्त का पोर्शन है। सेंट्रल में हमारे पास जो कैनिनियल कैनाल्स हैं जो कि वेस्कुलर बंडल्स के अंदर ए स्पेसिस होती हैं जी। तो ये तो थी हमारी स्टेम की डिस्कशन। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी रूट के एनाटॉमी की तरफ। रूट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है रूट हेयर्स का। रूट हेयर्स पाए जाते हैं हमारे रूट के अंदर। अच्छा जी, तो मजीद बात करेंगे। रूट हेयर्स का काम भी एनकरेज का है और सरफेस एरिया को बढ़ाने का होता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस की होती है, सिंगल लेयर्स, ये एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स है जो कि एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में है। पैरेन्काइमेटस होता है, थिन वॉल सेल्स होते हैं। फर्स्ट जो लेयर है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं और आउटर स्ट्रक्चर उसको आउटर एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लोअर पोर्शन में लोअर जो लेयर आती है उसको हम इनर एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस जिस तरह कहा गया ये सेपरेट करती है स्टील को, वेस्कुलर बंडल्स को कॉर्टेक्स से। जिस तरह पहले हमने बात की थी फ्लोएम की, तो फ्लोएम कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स की वजह से फ्लोएम आउटसाइड होंगे और जाइलम इनसाइड होंगे। और हमारे पास यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो आउटसाइड है और मेटाजाइलम इनसाइड है। और इसके अंदर भी जो पिथ जो है वो एब्सेंट होगी। पिथ इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट। इसके अंदर पिथ नहीं पाई जाती। और इसी तरह जो पेरिसाइकल है, डेफिनेट पेरिसाइकल जो कि एंडोडर्मिस के अंडर होता है वो भी नहीं पाया जाता इस रूट के अंदर। तो ये हमने डिस्कशन की है एनाटॉमिकल फीचर्स की इन केस ऑफ इक्विसिटम। तो मेरे चैनल ग्रीन साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में।